इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया था अपने एमसी आबे के टेज देके बाहर निकल चुका है और कुछ नोटिस करता है। तभी दिखाया था सामने की तरफ एक लड़का और एक लड़की किसी बंदी को पकड़ के उसके साथ बात कर रहा है। तभी वो लड़की बोलता है हमारे ब्लैक पैंथर गिल्ड न्यू गिल्ड मेंबरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट और केयर करता है, इसीलिए प्लीज आप हमारे ब्लैक पैंथर गिल्ड के अंदर आ जाइए। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है हमारे ट्रू नेचर गिल्ड प्रॉमिसिंग आबेगनर को भी एडमिट कर रहा है, इसीलिए प्लीज आप हमारे 1-to-1 कॉन्सल्टेंस के अंदर आ जाइए। तभी अपने एमसी मन में सोचता है ये लोग अभी से प्रॉमिसिंग आबेगनर को भी रिकॉर्ड कर रहा है, लकीली मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और मैं किसी का अटेंशन भी पाना नहीं चाहता हूँ। अगर अभी कोई मुझे ऑफर कर दे मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, इस बात से मैं उन लोगों का ब्लैक लिस्ट के अंदर आ सकता हूँ। मैं अभी भी बिगिनर लेवल पे हूँ, मुझे अभी पैसा बनाने में ध्यान देना चाहिए। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी के घर के सामने दिखाया जाता है। घर के अंदर से आवाज आ रहा है नोबेल एंड मिराकलस पावर रिफ्लेक्ट दिस, और दिखाया जाता है वो अंगूठी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तभी एमसी के सामने वो केस फिर से आ जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है आपका रिप्लिकेशन फेल हो चुका है, आप इस आइटम को आपकी करंट लेवल द्वारा रिप्लिकेशन नहीं कर सकते, सक्सेस रेट है 0%। और अपने एमसी के सामने छोटा सा धमाके जैसा हो जाता है और अपने एमसी मन में सोच रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी का लेवल लेके मैं एक रेयर रैंक के आइटम को रिप्लेक नहीं कर सकता, मेरे पास अभी भी 3 आइटम है। तभी दिखाई दो तीनों आइटम, एक तो होता है चाय का केटली, दूसरा है पेन और तीसरा तो WWE का बॉक्सिंग बेल्ट है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और इन तीनों की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इन लोगों का नाम पढ़ते पढ़ते मेरा दांत टूट गया है और एबिलिटी भी उतना खास नहीं है और एक आप हमारे एमसी का उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, सिर्फ बेच के पैसा कमाएगा। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो ऑर्डरिंग को पढ़ते हुए बोलता है मैं पहले इस ऑर्डरिंग को पहन लेता हूँ जिसको मैं रिप्लेक नहीं कर पाया, मैं अभी एक आबेगनर बन चुका हूँ, इसलिए मैं ड्यूस नेट के अंदर लॉग इन कर सकता हूँ और इन सारी चीजों का प्राइस भी देख लेता हूँ उधर से, और मैं सारे रिप्लेट किया हुआ सामानों को ऑक्शन के लिए लिस्ट कर देता हूँ। तभी ड्यूस नेट के बारे में बताया जाता है 20 साल के अंदर बहुत ज्यादा लोग आबेगनर बन चुका है ड्यूस नेट के अंदर, इन लोगों का कम्युनिटी और ये लोग एक साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। इधर तुम हर तरीके का न्यूज और डंजन की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और इसके अंदर एक ड्यूस नेट ऑक्शन हाउस भी है जिधर तुम रैली को ट्रेड कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के घर के अंदर जो अपनी कंप्यूटर में बैठा हुआ है और उसका नाम होता है गुनार राय, ये भी एक आबेगनर है। तभी वो लड़की बोलता है ये तो एक स्पेशल रैलिक है, इस तरीके का नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जो रैलिक में बदल चुका है इसको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, ये तो इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा ही बढ़ा रहा है, इंटेलिजेंस को बढ़ाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे इसको खरीद लेना चाहिए, इसका प्राइस बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, फिर भी अभी भी बढ़ ही रहा है, जो भी हो मेरा ही है, ये बोल के वो भी बीट कर देता है और उस पेन रिलीक का प्राइस दिखाया जाता है 12 करोड़ वन में चला गया है। तभी ऑक्शनियर अनाउंस करता है जापानीज आबेगन राय इस फाउंटेन पेन को ऑब्टेन कर चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर के बाद व्हाइट लोटस गिल्ड के बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी अंदर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लड़की नहा रहा है, पर्दे के पीछे एक लड़का भी बैठा हुआ है। तभी वो लड़की बोलता है हनी तुमको तो पता ही है, तुम्हारे पिछले कुछ ऑक्शन को मैंने ड्यूस नेट के अंदर देखा है। तभी वो लड़का भी बोलता है हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी उसके बारे में बताया जाता है जापान का नंबर 1 गिल्ड व्हाइट लोटस का मास्टर कांग इन हान। तभी वो लड़की बोलता है मैं एक चीज को नोटिस किया, एक नया आबेगनर कुछ दिनों से नॉर्मल और रेयर रैंक के रैली को लिस्ट कर रहा है। तभी वो गिल्ड मास्टर बोलता है वो क्या एक डीलर है। तभी वो लड़की बोलता है नहीं वो कोई डीलर नहीं है, इसका कोई सेल्स हिस्टोरी नहीं है, एक नया डीलर लग रहा है। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है व्हाइट लोटस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर मिन सुल योल। इन लोगों का नाम लेते लेते दांत ही टूट जाता है, ये कोई सेकेंड आईडी नहीं हो सकता क्योंकि एक लाइसेंस से तुम एक ही आईडी खोल सकते हो। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, हमारे गिल्ड अभी तक 30 डंजन क्लियर कर चुका है लेकिन हम लोगों को अभी तक एक भी सिंगल रैली का नाम और निशान नहीं मिला। अभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुमको क्या ऐसा लगता है कि एक एबिलिटी यूजर है जिसके बाद बहुत सारे रैलिक है। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर भी बोलता है हाँ हाई रैंक के जितने भी रैलिक होता है सारा डंजन से मिलता है और डंजन से बाहर निकलने के बाद सारा गन का मार्केट के अंदर चला जाता है और जितना भी लो रैंक का रैलिक होता है सारा ही ड्यूस नेट के अंदर दिखाई देता है। तभी दिखाई देता है वॉइस गिल्ड मास्टर बट टॉप से निकल जाता है और अपना कोट को लेके पहनने लग जाता है और बोलता है ये लोग जिस तरह से रेयर और नॉर्मल रैंक की रैलिक सेल कर रहा है ये देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई नॉर्मल रैंडम बंदा है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है तुम सही बोल रहे हो, कोई नॉर्मल पर्सन तो इतना ज्यादा रैली को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है तो फिर मैं अभी के अभी सब्जिकेशन टीम के लीडर को कांटेक्ट करता हूँ और उनको बोलता हूँ ये बंदा कौन है ढूंढने के लिए। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर बोलता है थैंक यू हनी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्क के अंदर कोई काउंटडाउन कर रहा है। तभी दिखाता है अपने एमसी को पुशअप कर रहा है और पुशअप करते करते 49 तक पहुंच चुका है। तभी सिस्टम का विंडो दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी का टास्क होता है 50 पुशअप करना और जिसमें से 49 कर चुका है और तभी 50 भी कंप्लीट कर लेता है और इस बार से अपने एमसी का हालत तो पूरा खराब हो जाता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुमने तुम्हारा 50 पुशअप का टास्क कंप्लीट कर दिया है, इस बार से तुमको कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा है। और दिखाया जाता है अपने एमसी की बॉडी की तरफ लाइट ग्लो करना शुरू कर दिया है। और दूसरे नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है अपने एमसी लेवल अप करके 11 लेवल पे चला गया है। और एक नोटिफिकेशन आता है और उधर
लिखा हुआ है आप अपना एमसी क्लास 2 का विजेट बन चुका है। तभी अपना एमसी बोलता है मुझे पता नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा ही हुआ। अगर मैं एक गेम का प्लेयर होता तो मैं यही करता, लेकिन इस वजह से मेरा स्टेटस मैं जिस तरह से था उस तरह से बढ़ा पा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं एक मैजिशियन बन रहा हूँ। और एमसी थोड़ा सा मुस्कान के साथ अपने मन में सोच रहा है क्या मैं ऑप्ट इन कर पाऊंगा विजेट क्लास की पैसिव स्किल ऑटो कास्ट कंसंट्रेशन। तभी दिखा देता है अपने एमसी उधर से भागते हुए जा रहा है और मन में सोच रहा है मुझे ये दोनों स्किल सीखना है। इसका वजह ये है कि डिफरेंट टाइप की मॉन्स्टर्स की अटैक और डिफेंस को अवॉइड करने के लिए। तुमको क्या लगता है एक मॉन्स्टर एक मैजिशियन को स्पेल कास्ट करने का टाइम देगा? और इसी वजह से ये दोनों स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मैजिशियन के लिए। और ये दोनों स्किल को क्रिएट करने के लिए मुझे बार बार कोशिश करता रहना पड़ेगा। तभी दिखाया था अपने एमसी दौड़ते दौड़ते वो स्किल को प्रैक्टिस करने लग जाता है और बोलता है मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुम सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुम्हारा स्पेल फेल हो चुका है। तभी एमसी मन में सोचता है मुझे पहली बारी में सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे ट्राई करते रहना पड़ेगा। मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर लेता हूँ। तो फिर चलो फिर से ट्राई करता हूँ। तभी दिखाते एमसी फिर से ट्राई करता है, फिर से फेल हो जाता है और कुछ देर तक ऐसे चलने के बाद एमसी मन में सोच रहा है मैं अभी तक 20 टाइम से ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी दिखाई देता है दो बंदे फुटबॉल खेल रहा है। एक बंदा अपने एमसी को देख के बोलता है ये बंदा अभी भी दौड़ रहा है, कि ये टायर्ड नहीं होता? तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ए तुम क्या कर रहे हो, बॉल को पकड़ो नहीं तो बॉल खो जाएगा। लेकिन वो बॉल तो उस बंदे को पार करके चला गया है। दूसरा बंदा बोल रहा है जल्दी से इस बॉल को पकड़ो नहीं तो हम खो देंगे। तभी पहले वाला बंदा बोलता है सॉरी मैं इसको पकड़ता हूँ, ये बोल के दौड़ के जा रहा है। और तभी दिखाया तो रोड के उस पर जाके बॉल रुका है और बंदा भी रोड के ऊपर आ चुका है और बोलता है अच्छा हुआ ये ज्यादा दूर तक नहीं गया। लेकिन तभी दिखाया जाता है पीछे से एक ट्रक आने लग गया है। तभी दूसरा बंदा उसको चिल्लाते हुए बोलता है तुम रास्ते से हट जाओ, देखो तुम्हारे पीछे ट्रक आ रहा है। लेकिन अपने एमसी भी उस चीज को नोटिस कर लिया है और अपने एमसी भी उस बच्चे को बचाने के लिए उधर से दौड़ के जा रहा है और बोल रहा है गॉड डैम इट मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। तभी दिखाई तो बच्चे तो पूरा रोड के बीच में है और ट्रक उस बच्चे के बहुत नजदीक भी आ चुका है। और एमसी मन में सोच रहा है मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ और एमसी का स्पेल कास्ट करना भी शुरू कर दिया है द सॉलिडिटी विद इन माई मेंटलिटी। और उस बच्चे के ऊपर चापकटा मारते हुए बोलता है आर्मोर्ड। और तभी ये चैप्टर भी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अब बाद में क्या हुआ अगले एपिसोड में पता चलेगा।